एक बार भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त ऋषि भृंगी महादेव से मिलने कैलाश पर आए। उन्होंने महादेव से कहा, मुझे आपकी परिक्रमा करनी है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव उन्हें आज्ञा दे देते हैं। उस समय महादेव के साथ माता पार्वती भी बैठी हुई थी। ऋषि भृंगी कहते हैं, मैं किसी स्त्री की परिक्रमा नहीं कर सकता, मुझे केवल आपकी परिक्रमा करनी है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो स्त्री को कुछ समझते ही नहीं थे। महादेव कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी परिक्रमा करनी है तो तुम करो, पर पार्वती तो यही रहेगी। तब ऋषि भृंगी ने एक सांप का रूप धारण किया और जैसे ही वो महादेव के पास गए, महादेव और माता पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर लिया। उन्होंने भृंगी को समझाया कि एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये सब सुनने के बाद भी ऋषि भृंगी नहीं माने और भंवरे का रूप बनाकर अर्धनारीश्वर को बीच से अलग करने लगे। ये देखकर माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भृंगी से कहा, जब तुम्हारी दृष्टि में एक नारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो मैं तुम्हारे शरीर से उस भाग को ही अलग कर देती हूँ जो तुम्हें एक नारी से प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि जब माता ने भृंगी के शरीर से स्त्रीत्व को निकाला तब उनका शरीर मात्र राख बनकर रह गया।